जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध मार्गी हो रहे हैं। बुध 15 मई को मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे और 7 जून तक रहेंगे मेष राशि में। बाकी 7 जून के बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो बहुत दिन से बुध मार्गी नहीं थे, वक्री चल रहे थे, तो जिस वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं थी। लेकिन अब वो मार्गी हो रहे हैं तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में समझेंगे कि बुध जो मार्गी हो रहे हैं तो क्या कुछ लेके आए हैं। पहले समझते हैं बुद्ध है क्या। बुद्ध हमारी बुद्धि है, बुद्ध हमारा विवेक है, बुद्ध हमारा बोलने का तरीका, हमारी मिठास, हमारी वाणी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जितना भी वाणिज्य का सेक्टर होता है, यानी कि आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर से हैं, जितना भी गणित है सब बुद्ध के अंतर्गत आता है। तो बुद्ध का जो रोल है वो हमारे जीवन में अति महत्व है। तो अब हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में कर रहे हैं चर्चा। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम अक्षर की जो पहला अक्षर है उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बुध जो मार्गी हो रहे हैं तो हमारे लिए क्या कुछ लेके आए हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं। बुध तीसरे स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी होकर लग्न में मार्गी होंगे। यानी कि बहुत दिन से आप परेशान थे अपनी हेल्थ को लेके, स्किन को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके, तो वो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। वाणी जो आपकी खराब हो चुकी थी या आप उससे काफ़ी तरह के आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सब दूर होगी। यानी कि बुध आपको बुद्धिमत्ता देंगे, सही डिसीजन मेकर बनाएंगे और आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी लग्न में आना यानी आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा सुधार आएगा। और तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं तो यानी कि पराक्रम में भी थोड़ी वृद्धि आएगी। और तो पुराने जो डॉक्यूमेंट थे जिसमें आपको परेशानी हो रही थी या आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। वाणी से आप काफ़ी मुश्किलें जो थी वो सॉल्व कर लेंगे। तो बुध आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि देखिए स्किन की डिजीज़ में तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन नसों की और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छठे के भी स्वामी हैं। हालांकि मार्गी हुए हैं तो पहले से तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम आपका अच्छा ही जाएगा। वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में बुध जो है दूसरे स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी होकर वह भाव में मार्गी हो रहे हैं। अब वह भाव में मार्गी होने का मतलब है जो आपके विदेश से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रुके हुए थे वो रुके हुए डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकते हैं। आपका खर्चा, अति खर्चा जो हो रहा था उसमें रोक लग सकती है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। जो आपके काम डिले हो रहे थे वो काम भी होंगे। संतान के रुके हुए डॉक्यूमेंट जो विदेश रिलेटेड रुके हुए थे वो पूरे हो सकते हैं, यानी क्लियर हो जाएंगे। धन में वृद्धि होगी तो आपके काफ़ी काम बनेंगे। बस यही है, थोड़ा सा व्यय तो आपका होगा, लेकिन अति व्यय जो है उस पर रोक लग जाएगी। क्योंकि बुध जब मार्गी होंगे तो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता आप यूज़ करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा और जो रुके हुए काम थे वो भी काम आपके होंगे। तो खर्चे पे बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वरना यही अगर सूझबूझ से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी स्वयं में बुध हैं। वो है लग्न के मालिक हैं और चौथे घर के यानी कि चतुर्थ स्थान के मालिक होकर बुध 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। यानी धन से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दूर होती नजर आ रही हैं। यानी कि आपके रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आप अगर बिजनेस में चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट करना तो वो आप कर सकते हैं। और लग्न के मालिक हैं तो यानी कि कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके बॉस से आपकी बनेगी। और जो आपके पुराने काम थे जिसमें आपको लग रहा था कि ये काम नहीं होगा वो काम भी आपके हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो पास नहीं हो पा रहे थे वो भी हो पाएंगे। आपकी एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप मकान या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो काम भी आपके बनते नजर आएंगे। तो आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में बुध हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं और तीसरे स्थान के स्वामी होके 10वें घर में मार्गी हो रहे हैं। यानी कि काम आपका बढ़ेगा। काम जो रुक रुक के हो रहा था, क्योंकि 10वें घर का जो संबंध है वो कार्य क्षेत्र से, अपने व्यापार से, कर्म से होता है। तो कर्म में जो आपके एक तरह से
परेशानी आ रही थी, यानी काम में, बिजनेस में या जॉब में कुछ दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर होंगी। बॉस से आपकी बनेगी, नए आय के स्रोत बन सकते हैं। मेहनत के अकॉर्डिंग और अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपके काम बनेंगे और धन का भी नए नए तरीके के स्रोत बनेंगे। एक से बढ़कर एक आपके साथ संपर्क हो सकते हैं लोगों के, जो आपके काम में वृद्धि करवाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में बुध अगर मार्गी हुए हैं तो यानी कि आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेहनत का भी ये जो घर होता है। तो अगर कर्म अच्छा है, आपका सीधा कर्म है, सही कर्म है, तो आपको जरूर लाभ होगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि में बुध हैं दूसरे स्थान के स्वामी और 11वें स्थान के स्वामी होके 9वें भाव में भ्रमण करेंगे और 9वें भाव में वो मार्गी होंगे। यानी कि भाग्य में आपकी वृद्धि, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। जो आप पिता से अनबन हो रही थी, वाद विवाद हो रहे थे, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। पिता सहयोग करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आप बिजनेस टूर पे जा सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड जो काम आपके रुके थे वो काम आपके होंगे, डॉक्यूमेंट जो रुके थे वो आपके होंगे। सबसे बड़ी बात, जो पिता का संयोग है, पिता का जो साथ है, वो आपको मिलेगा और आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यानी काम में आपकी बहुत बढ़ोतरी होगी और भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। वही बात करें कन्या राशि की, देखिए कन्या राशि में जो है, वैसे भी कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, तो लग्न के स्वामी और 10वें स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में वो मार्गी हो रहे हैं। यानी अष्टम भाव, देखिए आपका अध्यात्म की तरफ रुचि हो सकती है। आप कुछ वाणिज्य से रिलेटेड या कुछ एजुकेशन ऐसी हो जो गुप्त विद्याओं से रिलेटेड हो, उसमें आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। काम आपके बनेंगे, आपके जो रुके हुए काम थे, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। जो अधिकारी वर्ग आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है। यानी कि आपका टाइम अच्छा जाएगा। बस यही है कि थोड़ा सा आपको वाणी पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है अष्टम के बुध बहुत ज़्यादा एक तरह से चंचल बना देते हैं और वाद विवाद में ले जाते हैं, तर्क वितर्क में ले जाते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज आपके काम बनेंगे। जो पुराने धन थे उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी कि पुराना धन आपका, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। तो टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा वाद विवाद से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी पुरानी बीमारी थी वो भी आपको मुक्त करेगी, यानी कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो टाइम आपका अच्छा है। तुला राशि में बुध हैं 12वें स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी 7वें घर में मार्गी हो रहे हैं। यानी 7वां घर तो खुद में व्यापार का, पार्टनरशिप का होता है। यानी कि वहां मार्गी होना तो आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, नए दिशा में आप जा सकते हैं, नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। विदेश से रिलेटेड कोई काम थे वो काम भी आपके बनेंगे। पार्टनरशिप में आपके मुनाफा होगा, यानी पार्टनरशिप में आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है, नए बिजनेस के स्रोत खुल सकते हैं। तो टाइम बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर जो है, आपका जीवन साथी है, वो भी आपका सहयोग करेगा। तो टाइम आपका अच्छा है। अभी करते हैं बात वृश्चिक राशि की। देखिए वृश्चिक राशि में बुध हैं एक तो 11वें स्थान के स्वामी और अष्टम स्थान के स्वामियों के छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। छठा भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु का होता है, तो वहां मार्गी होना तो आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान जो कर रहे थे वो परेशान करना बंद करेंगे। थोड़ी बुद्धि से अगर काम लेंगे तो आपके काम बनेंगे। जॉब अगर चाहते हैं आप ट्रांसफ़र कराना, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जॉब में बढ़ोतरी है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको यात्राओं में थोड़ा कष्ट हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आप पे हावी ना हो। हालांकि मार्गी हुए हैं तो शत्रुओं का नाश ही होगा, आपको पता लग जाएगा कौन आपके विरोध में है। लेकिन फिर भी ये है कि पहले से तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मार्गी हुए हैं। हालांकि ढैया चल रही है तो थोड़ा सा आपको नसों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना पहले से बेटर स्थिति हो जाएगी। आपकी जॉब से रिलेटेड आपको चांसेस अच्छे मिलेंगे, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। धनु राशि, देखिए धनु राशि में बुध हैं 10वें स्थान के स्वामी और 7वें स्थान के स्वामी पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। यानी कि पंचम भाव संतान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन के मामलों में आपकी बढ़ोतरी होगी। यानी कि संतान से रिलेटेड अगर एजुकेशन से परेशान थे वो भी ठीक होगा, संतान की एजुकेशन से परेशान से वो भी ठीक होगा। संतान के तरफ से आपको लगता था कि पता नहीं पढ़ाई कैसी होगी, क्या होगा, या कोई दिशा नहीं मिल रही थी, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
आप नए डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, यानी कि अभी तक आपको लग रहा था कि मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करूँ, नहीं करूँ, तो वो भी हो सकता है। बिज़नेस में आपके मुनाफ़ा होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि एजुकेशन गेन करना, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप चाहते हैं बाहर जाना, तो वो काम भी आपके होंगे। तो आपके लिए भी बुध बहुत कुछ लेके आया है। पंचम भाव मंत्र और सिद्धि का भी होता है, तो हो सकता है मंत्र सिद्धि भी आप करें या मंत्रों में आपकी रुचि बढ़ जाए और माता रानी की कृपा से आपको मंत्र सिद्धि भी हो जाए। तो यानी कि टाइम आपका बहुत अच्छा है। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि में बुध है नवम स्थान के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव में यानी सुखों के भाव में मार्गी हो रहे हैं। सुखों में जो कमी आ गई थी वहाँ वृद्धि होगी। एजुकेशन के मामले बहुत अच्छे होंगे। आपके अधिकारी वर्ग से आपकी बनेगी। हो सकता है नई यात्रा पे आप जाएं, सुखों में वृद्धि हो। माता का लाभ आपको, माता संबंधी जो लेडीज़ हैं या माता संबंधी जो भी आपको कष्ट थे, वो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। यानी कि माता का लाभ भी मिलेगा आपको, चाहे धन से मिले, चाहे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बस यही है, थोड़ा सा वाणी पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है कि एक तो 7.5 ही चल रही है, तो उसमें आप वाणी से कुछ ऐसा ना बोलिए। हालांकि मार्गी हुए हैं तो पहले से तो बेटर सिचुएशन होगी, लेकिन आपके सुखों में कमी आ जाएगी अगर आप वाणी का थोड़ा दुरुपयोग करेंगे। तो कोशिश करिए अपने बोलने के तरीके पे थोड़ा सुधार करेंगे। आपकी जो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी दूर होगी। तो बुध जो थे अभी तक वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं। तो अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम थी या गले से रिलेटेड कोई दिक्कतें थी, वो दिक्कतें भी दूर होंगी। तो टाइम आपका अच्छा जाएगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में बुध हैं अष्टम के स्वामी और पंचम के स्वामी होकर तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। यानी कि सूझबूझ से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है। तो वाणी से आप अगर कोई ऐसा काम खराब कर रहे थे, यानी कि आपको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेष राशि में एक तो बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, राहु भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित स्थिति में थे। लेकिन जैसे बुध मार्गी होंगे, जो आप डबल माइंडेड हो रहे थे इतने दिनों से, वो सही हो जाएगा। यानी कि आपको दिशा मिलेगी। आपके जो वाद विवाद थे उनमें थोड़ा सा कमी आएगी। यानी कि आप सूझबूझ से अगर काम लेंगे, अपनी बुद्धि से काम लेंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिजनेस टूर पे आप जा सकते हैं, बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। जॉब से रिलेटेड जो आप पुरानी जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो पराक्रम में वृद्धि है, लेकिन थोड़ी बुद्धि से काम लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। वही बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। देखिए, मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। यानी कार्य क्षेत्र का विकास, धन में वृद्धि, जो रुके हुए धन थे वो आएंगे। कुटुंब में किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ी सी कम होती नजर आएगी। आपका जो पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको नई जॉब भी मिल सकती है और कार्य क्षेत्र का विकास भी हो सकता है। धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि जो बुध मार्गी हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या कुछ लेके आए हैं। हालांकि बहुत संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताया है। सबके लिए अच्छा ही जाएगा टाइम। बहुत दिन से जैसे बुध वक्री थे, तो वाणी का जो दोष लगा हुआ था सारी राशियों पे, जो वाणी से रिलेटेड हम काफ़ी काम खराब कर रहे थे, वो सब दूर होगा। तो टाइम अच्छा ही जाएगा। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के लिए आप एक तो बुद्ध से रिलेटेड आपको करना है मंत्रों का जाप, यानी कि ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः का आप जाप करिए। काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। हरी चीज़ों का दान करिए। छोटी कन्याओं को हरी चीज़ों का दान करिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किन्नरों को भी अगर हम कुछ देते हैं, कुछ खिलाते हैं या उनको खुश करते हैं, किसी भी रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो बहुत शुभ रहता है। बुद्ध महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप ये उपाय ही कर लेंगे तो आपको जो लाभ है वो लाभ भी अच्छा मिलेगा और मतलब प्रसन्न रहेंगे बुद्ध महाराज। तो ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी कुछ देने वाला है। यानी कि आप जो रुके हुए काम थे, जो आपके डॉक्यूमेंट रुके थे, वो सारे क्लियर होने वाला टाइम है। तो टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम करते हैं तो आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा।
जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी होगी। बाकी ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, गोचर के अकॉर्डिंग करिए, ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग करी जाती है। तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर किसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आप परेशान हैं तो भी आप कुंडली दिखा सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करी जाएगी कि ये जो बुध का जो मार्गी होना है, ये सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सब पर बुध महाराज की कृपा बनी रहे और जितने रुके काम थे वो आपके सारे काम बन जाएं। और अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।